ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड टूल्स, जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी तक पढ़ा, उसको अगर मैं समराइज करूं तो जिसमें आपको सिलेबस में आपको समराइज कर देता हूं। सीधी सीधी बात है, एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड का फीचर्स क्या है, एंड्रॉइड फीचर में मार्केट में एंड्रॉइड का एक क्या है, उसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, जो एंड्रॉइड का मार्केट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कैसे डेटाबेस, जैसे हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करें, क्यों वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो खास करके जैसे उसी तरह एक यहाँ पे आता है कि जब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑप्टेन वहां पे एक रिक्वायरमेंट टूल क्या क्या लगने वाले हैं। तो मैं उसको टॉपिक पर डिस्कस करता हूं, और मैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डेवलप द एंड्रॉइड एप्लीकेशन वी नीड टू इंस्टॉल ए सर्टेन सॉफ्टवेयर, it involve installing Eclipse, Android SDK, and Android development tools and creating Android application devices। देखिए जितनी चीजें यहाँ लिखी हैं मैं एक एक को आपको डिफाइन करके बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। जब आप कोई चीज इंस्टॉल करते हैं या बनाते हैं तो ये चीज, जब Eclipse एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग वहां पे जावा की कोडिंग कर सकते हैं। एसडीके क्या होता है, एसडीके हमारा एक प्रकार से सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड सपोर्ट करता है, और साथ में इसके साथ डेवलपमेंट टूल्स भी हैं। डेवलपमेंट टूल्स क्या है, जब आप कुछ बनाते हैं उसकी लाइब्रेरीज जो होती हैं, एंड्रॉइड की डेवलपमेंट लाइब्रेरीज होती हैं, वो खास करके एडीटी और एसडीके के अंदर ही पाई जाती हैं। तो जब आप कभी कोई चीज रन कराते हैं तो वहां पे उसका बंडल क्रिएट होता है, और डेवलपमेंट टूल्स में वो चीज बहुत ही चीजें होती हैं जो कॉन्फ़िगर होती हैं, साथ में बिल्डअप होती हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो खास करके, और एक वर्चुअल डिवाइसेस क्या है, एक एवीडी हम जिस लोग बोलते हैं, एक एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस उसको हम लोग बोलते हैं। खास करके उसका काम क्या होता है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस वो होता है जहां पे हम प्रॉपर सारी चीजें हेल्प लेने के बाद, इक्लिप्स हो गया, वहां जावा की कोडिंग करने के बाद, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और उसका टूल्स की मदद से जो एंड्रॉइड एसडीके होता है, वहां सबकी मदद लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं खास करके कि अब एवीडी उसको रन कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह की डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं, एक रियल डिवाइसेस, एक वर्चुअल डिवाइसेस। वर्चुअल डिवाइसेस के उसका वर्चुअल का मतलब ही कॉन्सेप्ट होता है कि जिसका एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हार्डवेयर यानी कि आप टच नहीं कर सकते फिर भी उस पर रन कर जाए सॉफ्टवेयर। तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप अपने डिवाइस पे भी, अपने मोबाइल पे भी वो क्या एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मतलब अपने आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं, आप यूएसबी के थ्रू आप करंट करा सकते हैं, आपकी डिवाइस वहां पे रन टाइम पे शो होने लगेगी और आप उस पर रन करा सकते हैं। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्लिप्स क्या होता है। मतलब आप कोई चीज बना रहे हैं तो आप इक्लिप्स क्या होता है, एक्चुअली इक्लिप्स जो होता है, इक्लिप्स एक प्रकार से, जहां पे मैं इसको आपको एक लाइन बताता हूं, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन इज ऑब्टेनिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडी। तो आईडी जो होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां हमें डेवलप करने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दे जहां पे हम कोड कर सकें सारी चीजें, वही एक आईडी कहलाता है। और आईडी आप समझ लीजिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई चीज एक फॉर एग्जांपल आप वहां पे टेक्स्ट एडिटर पे आप कोई चीज कोड करते हैं, तो कोड करते समय आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ता है, जहां बहुत सारे कोड्स आपको लिखने पड़ते हैं और आपको इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ता है, देन आप एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कोई जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो आप सीएमडी पे जाकर के वो चीज रन कराते थे, बट आईडी पे अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको कहीं कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। इक्लिप्स खुद ही अपने आप में एक अपने आप को एक कंपाइलर इन्वॉल्व करके रखता है। तो वो सब चीज हमारे पास आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इक्लिप्स इज ए मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फीचर्स आर इज डेवलपमेंट प्लगइन सिस्टम, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको वेरियस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग लैंग्वेज सच एज जावा, सी प्लस, कोबोल, पाइथन एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। You should डाउनलोड Eclipse ID for Java EE developer, जहां पे आपको इसका एड्रेस दिया गया है। तो आप यहां जाकर के विभिन्न जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। Once the Eclipse download, unzip the content and Eclipse folder into the folder say C/Android, right? तो आप इसको यहाँ डाउनलोड करने के बाद आप आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए एंड्रॉइड एसडीके क्या होता है। अगला टॉपिक जो हमारा है इसमें है एंड्रॉइड एसडीके। जैसे द एंड्रॉइड एसडीके कंटेन, देखिए एंड्रॉइड एसडीके जो होता है, एंड्रॉइड एसडीके कंटेन ए डिबगर लाइब्रेरीज एंड इम्यूलेटर डॉक्यूमेंटेड सिंपल कोड्स एंड ट्यूटोरियल। यू कैन डाउनलोड द एंड्रॉइड एसडीके फ्रॉम द दिस एड्रेस एंड वंस द एसडीके इज डाउनलोडेड अनजिप इन द गिवन फोल्डर इन। जो फोल्डर दिया है, एंड्रॉइड का फोल्डर बना है, उसके अंदर आप उसको क्या करिए, प्रॉपर्ली उसको अनजिप कर लीजिए। जो क्या हेल्प क्या करता है मैं आपको बताऊं, इट कंटेन द डिबगर लाइब्रेरीज एंड इम्यूलेटर डॉक्यूमेंटेशन सैंपल कोड, राइट।
मैं आपको सिंपल से बताया कि कोई चीज जब रन करता है तो उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए एसडीके की बहुत जरूरत होती है। तो आप इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो हमारा एक टॉपिक है वो है कि एडीटी। एडीटी इज मस्ट। कैसे वो अलग चीज है कि हम एडीटी कैसे बनाते हैं, एडीटी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। बट व्हाट इज एडीटी? एडीटी माने एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स। एडीटी डेवलपमेंट टूल्स क्या होता है? एडीटी जो होता है, एडीटी इज ए प्लगइन ऑफ for plugin and extension to the Eclipse IDE that support and creation the debugging of environment using ADT. You will able to following: create a new Android application project, okay, then access the tool, accessing your the Android emulator and devices, and compile a debug Android component, export into the Android package APK, and create a digital certificate code and sharing to APK। एक सिंपल भाषा में समझा दिया गया है कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको जब बनाते रहे हैं तो उस समय इम्यूलेटर, उसमें एक्सेसिंग बहुत सारे टूल्स लग रहे हैं, फिर आप उसको कंपाइल भी कर रहे हैं। कंपाइल करने में आपको डिबग भी, बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे फाइंड आउट, रेक्टिफाई करना पड़ता है, एंड एक्सपोर्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन टू द एंड्रॉइड पैकेज। एपीके के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप एपीके एंड्रॉइड पैकेज के थ्रू आप उसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं, एंड क्रिएट डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर कोड साइनिंग फॉर एपीके। आप ऐसे अपने लिए भले कर सकते हैं, लेकिन जब आप कभी इसको ऑथराइज करते हैं किसी, यहीं पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पे, तो उसको आपके लिए एक सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को बता सकेंगे ये प्रोडक्ट मेरा है। अपने आप को आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और वो भी आप एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे जाकर के आप इस सब चीजें कर सकते हैं। तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट वो बहुत जरूरी होता है। And one thing is creating Android virtual device. Virtual device nothing but is a simple device that cannot you touch by the hand, but you can see in your system. Everyday is emulator instance that enable you model to actual device. Each everyday consists of the hardware profile, a mapping system image, as well as emulator storage, right? Such as secure digital SD card. Once you can create many everyday in the order you test application several different configuration. The testing is important, confirm the behavior your application. सिंपल सी बात जो बोला जा रहा है वो यही बोला जा रहा है कि जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका टेस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है, और वो टेस्टिंग ये बताता है कि एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है। ओके, एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द क्रिएट एबीडी, गो द विंडो मेनू एंड चूज एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, देन गिव एप्रोप्रिएट नेम, डिवाइस, मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड द एप्लीकेशन वंस यू क्रिएट एबीडी क्रिएटेड इट हैज बीन यूज्ड टू डिफरेंट एप्लीकेशन फर्दर। आप जो चीज बनाते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज बना रहे हैं। तो आपको मैंने बताया मेनू में जाना पड़ेगा, वहां पे जाकर के आपको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको एप्रोप्रिएट वहां पे उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ना, आपको कौन सा एप्लीकेशन किस पे रन अप करना है, कितने 90% डिवाइसेस पे हो, कैसे हो, उसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन आप वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं। एक स्टेप बताया गया है कि आप जो क्रिएटिंग एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो आपको बताया गया है कि इक्लिप्स में जाइए, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करिए, और करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि अपने प्रोजेक्ट का सुटेबल नेम दीजिए, याद रखिए। उसके बाद जब आप वहां जाते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट साइज फोल्डर्स मिलते हैं। जो मेन फोल्डर होते हैं आरईएस लेआउट के अंदर, आपको जो एक डबल क्लिक करने पर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, एक्सएमएल एक्टिविटी मेन एक्सएमएल डिफाइन द यूजर इंटरफेस। हमेशा याद रखिए इस चीज को, यूआई को अगर डिफाइन करना हो तो एक्सएमएल फाइल हमेशा यूआई ही रखती है, ये बात समझिए। और लेआउट डॉट बी हैव द एक्टिविटी ग्राफिकल टू मॉडिफाई द यूआई एंड लोकेटेड टू द बॉटम, ऐड द फॉलोइंग कोड टू द बिलो द एक्टिविटी। ये डिफरेंट कोड्स हैं जहां पे ये लोग इसको ऐड करते हैं।